चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं आपको और इजराइल के ऊपर, जैसा मैंने आपको एश्योरेंस दिया था कि मैं लगातार इसको कवर करूंगा और बताऊंगा कि आगे क्या परिस्थितियां होने वाली हैं इस युद्ध में, क्योंकि ये युद्ध जो है वो एक अलग स्केल पे लड़ा जा रहा है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ये सामान्य युद्धों की तरह नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे तत्व शामिल हैं, कुछ ऐसे घटक शामिल हैं जो एकदम डिफरेंट हैं और वो परिस्थितियों को और ज्यादा खतरनाक बना सकते हैं। तो इसलिए आज ये वीडियो देखिए महत्वपूर्ण, इजराइल रियली इन हॉट वाटर दिस टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है इजराइल के लिए परिस्थितियां इतनी सामान्य नहीं है जितनी आपको दिखाई देती होंगी। उसने कई बार ऐसा किया है कि इन कई देशों को धूल चटाई है अकेले ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बार की परिस्थितियां वास्तव में कुछ अलग हैं, और वो क्या क्या हैं, किस तरह से इजराइल हॉट वाटर में है और कई जगह पर उसको निराशा सामने देखनी पड़ेगी, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, दुनिया के इस परिदृश्य में जो आजकल चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ध्यान से देखिए इसको, क्या आगे मैं आपको इसमें महत्वपूर्ण बताने वाला हूं जो मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ने से पहले, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में, और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। चलिए, अब ये जो महत्वपूर्ण युद्ध का शुरू हो गया है एक परिदृश्य, इसमें क्या है, इसमें इजराइल के लिए परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं, जो जैसे दिखाई पड़ रही हैं वैसी नहीं है। ध्यान रखिए, सबसे पहले तो जैसे ही इजराइल गाजा में प्रवेश करेगा और ताबड़तोड़ वहां पर आक्रमण करेगा, सुरंगों को एक तरह से सैनिटाइज करने का प्रयास करेगा, ध्यान रखिए उसी समय हिजबुल्लाह का आक्रमण तेज हो जाएगा। और केवल हिजबुल्लाह नहीं, सीरिया की तरफ से भी आक्रमण बहुत तेज हो जाएंगे, ध्यान रखिए। तो इसका मतलब है कि केवल गाजा पट्टी पर इजराइल की जैसे ही शुरुआत होगी भूमिका, वैसे ही उधर से हिजबुल्लाह और उधर से सीरिया की तरफ से इजराइल पर आक्रमण शुरू हो जाएंगे। अब इस बार के आक्रमण एकदम अलग, एकदम अलग। वो वाले आक्रमण नहीं है कि हाथ में तलवार ले ली या फिर बंदूकें ले ली और युद्ध शुरू कर दिए, वो वाले आक्रमण अब नहीं, ये अलग तरह के आक्रमण है। तो क्या क्या होगा, पहले तो एक स्ट्रेटेजी ध्यान रखिए, जो 5000 रॉकेट्स या इससे ज्यादा जो छोड़े थे इस ग्रुप ने पहले ही दिन, ये इनकी एक प्लानिंग है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये रॉकेट है ये इनके इंडिजीनियस है, एक तरह से खुद तैयार किए हुए हैं, इनमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है, बहुत कम खर्चा आता है। तो इनको रोकने के लिए इजराइल को अपना जो डोम उसने बनाया है उससे उसे रोकना पड़ता है, और उसमें बाकायदा जो मिसाइल लगती है वो बहुत महंगी लगती है। लगभग एक मिसाइल का जो कॉस्ट आता है वो 50 लाख मान लीजिए, और जो इनका खुद का रॉकेट बनाया हुआ है उसकी कॉस्ट बहुत कम आती है, 1 लाख रुपए या इससे भी कम। तो समझ लीजिए कि एक लाख के रॉकेट को बचाने के लिए 50 लाख की मिसाइल खराब करनी पड़ रही है। और जब लगातार इतने रॉकेट्स उस पर फायर किए जाएंगे इजराइल पर, तो वो डोम भी फेल हो जाएगा, वो भी काम नहीं करेगा, जैसा कि आपने देखा पीछे। तो ये एक बहुत बड़ी बुरी स्थिति है इजराइल के लिए। वो तभी कारगर है जब 2, 4, 6, 10, 100 इस तरह के अगर रॉकेट्स हमले किए जाएं, मिसाइल्स हमले किए जाएं, या फिर आपको जिसको आप कहते हो जेट्स आ जाएं इतने, तो फिर वो संभाल सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा उनको नहीं रोक सकता है। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है और यही दोबारा से पुनरावृत्ति होगी, ध्यान दीजिए। हिजबुल्लाह सीरिया की तरफ से, और ये तीसरा जो ग्रुप है हमास, ये आपको किसी दिन यही लगेगा कि 10,000 20,000 तक जो है रॉकेट्स एकदम फायर कर दिए इजराइल पर, और इजराइल की स्थितियां एकदम खराब हो गई। तो पहला पॉइंट है, एक साथ हमला करना, यह पहली स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी। दूसरी स्ट्रेटेजी इसमें है
कि ड्रोन्स, जब ये पहला पार्ट खत्म होगा तो फिर इनकी ड्रोन्स जो है वो बहुत प्रभावी तरह से इजराइल पर आक्रमण करेंगे। वो जगह जगह पर वहां ब्लास्ट किए जाएंगे और ये इजराइल के लिए एक और बड़ी समस्या आने वाली है। ईरान के बनाए हुए जो एडवांस जो ड्रोन्स हैं वो इन तक पहुंच चुके हैं और उसकी एक बड़ी खेप पहुंच गई तो निश्चित तौर पर उनसे आक्रमण होगा। तो रॉकेट्स हो गए, जिससे जो उसका डोम जो उसने अपना बनाया है सुरक्षा चक्र, उसको फेल करना, और फिर क्या आ गया, ड्रोन्स आ गए, रॉकेट्स, ड्रोन्स। साथ ही साथ इसमें मिसाइल्स, कुछ खतरनाक मिसाइल्स यूज की जाएंगी, जो मिसाइल्स फिर एक बार इजराइल को अंदर से काफी हद तक हताहत करेंगी, बहुत परेशान करेंगी, काफी लॉस करेंगी। मिसाइल्स के साथ साथ इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है एंटी टैंक मिसाइल्स। वो भी ईरान और बाकी देशों ने उसको बहुत बड़ी मात्रा में पहुंचा दी हैं। तो टैंक जो है, महत्वपूर्ण जो स्ट्रेंथ है इजराइल की, वो एंटी टैंक जो मिसाइल्स हैं उनके द्वारा उनको समाप्त किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि टैंक्स एक बहुत बड़ा एक आधार है। इजराइल के पास दो महत्वपूर्ण आधार हैं, एक तो टैंक्स, एक डॉम, और एक तीसरा उसका एयरफोर्स। इन्हीं के थ्रू वो अभी तक डोमिनेट करता रहा है। जो उसके जो परमाणु जो एटॉमिक वेपन्स हैं, वो एटॉमिक वेपन्स ऐसे यूज नहीं किए जाते हैं। वो तो तब है जब अस्तित्व का खतरा आ जाए, तो वो बात की परिस्थिति है। उस समय तो फिर बहुत बड़ी एक हम कहेंगे त्रासदी होगी, वो बात की बात है। मैं पहले कह रहा हूं कि क्या क्या उसको फेस करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है डर्टी बॉम्ब्स। यस, कुछ इस तरह के बॉम्ब्स भी इनके पास हैं जिनका ये प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि रॉकेट्स का यूज किया, ड्रोन्स का यूज किया, मिसाइल्स का यूज किया, कुछ डर्टी बॉम्ब्स डाल दिए। जनसंख्या ही कितनी है इजराइल की? 1 करोड़ से कम है। 1 करोड़ मान लीजिए, 90s में है, हम 1 करोड़ मान लेते हैं आज की डेट में, तो भी बहुत ज्यादा तो नहीं है। और ये जो देश अगर मिलके इसके ऊपर इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करेंगे, इस तरह का षड्यंत्र करेंगे, इस तरह के हथियारों का प्रयोग करेंगे, तो उनसे निपट पाना उसके लिए आसान नहीं। आपके दिमाग में जो जो प्रश्न आ रहे हैं अभी आगे आने वाला है, देखते रहिए। अगला पॉइंट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है कि इंटरनल मुस्लिम्स ऑफ इजराइल। आपको पता होना चाहिए कि 20% के लगभग मुस्लिम्स हैं इजराइल में, जो वहां पर निवास कर रहे हैं। जब इस तरह की परिस्थितियां आएंगी तो उनमें से एक बहुत बड़ा धड़ा, एक बहुत बड़ा पार्ट इजराइल के अंदर भी परेशानियां खड़ी करेगा। इससे बहुत बड़ी त्रासदी भी होगी उनको दबाने के लिए, और साथ ही साथ इजराइल के लिए इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी यहां क्लियर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो इजराइल तो गया, ऐसा नहीं है। इजराइल को व्यक्तिगत रूप से ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। अमेरिका ने उसको काफी हद तक एक तरह से सेफ गार्ड कर दिया है, उसे सुरक्षित कर दिया है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन ऑन ग्राउंड्स अमेरिका की फौजें इन सबसे मिलके नहीं लड़ पाएंगी, ये भी पक्का है, क्योंकि ईरान के पास अकेले ही 5.7 लाख जो है उसका एक जिसको कहते हो एक्टिव फोर्स है। इसी तरह से जो घिरे हुए देश हैं, अगर उनको लगाया जाए तो ये बहुत बड़ी जनसंख्या बन जाती है। कई आतंकवादी गुट वहां पर पहुंचने के लिए तैयार हो गए, कई पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब है इजराइल तो छोटा देश है, लेकिन ये पक्का मानिए, तभी मैं आपसे कह चुका हूं, जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो जो वेस्ट की जो कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो इजराइल के समर्थन में प्रत्यक्ष रूप से उन्हें खड़ा होना ही पड़ेगा, कंपल्सन होगा। अमेरिका भले ही पहले कहे कि मैं ऑन ग्राउंड्स नहीं लड़ूंगा, लेकिन उसको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो यह अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये भीषण युद्ध की परिस्थितियां सामने दिखाई दे रही हैं। इसमें कई कॉन्स्पिरेसीज होंगी, जैसे अभी एक हॉस्पिटल की कॉन्स्पिरेसी हुई है जिसमें 500-700 लोग एक साथ एक मिसाइल के हमले से या रॉकेट के हमले से समाप्त हो गए। ह्यूमैनिटेरियन है, वो बहुत गलत लग रहा है दुनिया को। आपने देखा, मैंने कहा था, अब आपको दुनिया में एक अलग तरह के नारे सुनाई देंगे, और सुनाई दिए आपको दुनिया के विभिन्न कोनों से, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आपने देखा होगा पिछले 3 दिन से दुनिया में क्या हाल हो रहा है। सभी देशों के ऊपर दबाव है कि युद्ध शुरू करो, इजराइल के अगेंस्ट युद्ध शुरू करो। हो गया कि नहीं हो गया? ये परिस्थितियां हैं, और
कई वॉलंटियर्स जो है वो इस तरह की सेना में शामिल होंगे। तो ये युद्ध जरा खतरनाक वाला, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ये डिफरेंट युद्ध होगा, ये वैसा युद्ध नहीं, ये धर्म पर आधारित युद्ध। ऐसा हो जाता है क्योंकि धर्म पर आधारित जब कोई युद्ध होता है तो बहुत विकराल हो जाता है। उसमें केवल क्षेत्र या किसी पर्टिकुलर एक एसेट को जीतने की बात नहीं होती है। जब धार्मिक लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई हो जाती है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो ये युद्ध ऐसा ही है और इसलिए इजराइल इस बार वास्तव में हॉट वाटर में है। पर्सनल लेवल पे उसके पास वास्तव में इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रह पाएंगे कि वो इन सभी देशों को, इन सभी गुटों को एक साथ पराजित करने की स्थिति में हो सके, और इसीलिए अन्य देशों का सहयोग वो मांगेगा, उसको सहयोग मिलेगा और तभी ये विकराल युद्ध दिखाई दे रहा है। ये मुझे जो डेट्स कुछ दिखाई दे रही हैं खतरनाक वाली, 18 दिन के बाद 7th को ये हुआ था, तो 25th के बाद हमें ज्यादा परिस्थितियां खराब होती दिखाई दे रही हैं। वैसे तो आप देखेंगे कि आज 19th है, 22 से विकरालता और बढ़ेगी और ये युद्ध जो है बहुत बड़ी एक टोल जिसको कहते हो संख्या, उनको हताहत करने वाला है। ईश्वर करे बीच में कोई एक ऐसा मैजिक हो जाए कि आपस में समझौता हो जाए, युद्ध समाप्त हो जाए, जिसकी संभावनाएं भी निश्चित तौर पर हैं। एक ही कारण है उसका, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज खुले रूप से इजराइल का साथ दे रहे, केवल यही संभावना है। अगर ये साथ नहीं दे रहे होते आज, तो इजराइल का अस्तित्व वास्तव में खतरे में था। वो बात दूसरी है कि इजराइल का अस्तित्व खतरे में नहीं हो सकता था क्योंकि उसके पास एटॉमिक वेपन्स हैं। दोनों बातें समझिए। अब वो एटॉमिक वेपन्स है तो दूसरों का भी वो अस्तित्व नहीं रहने देगा, अपना अस्तित्व समाप्त होने से पहले कईयों के अस्तित्व समाप्त कर देगा। तो इसका मतलब ये अस्तित्व कई देशों के समाप्त होने की परिस्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। अब अगर ये समझौता हो जाए तो बहुत खुशी की बात है दोनों पक्षों के लिए, और नहीं तो एक विकराल युद्ध आपके सामने खड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है, जो बहुत बड़े नुकसान का कारक बनेगा। दुनिया में इतनी परेशानियां ऑलरेडी हैं, इतने शरणार्थी बढ़ेंगे, इतनी ज्यादा परेशानियां होंगी कि जिनका निदान किसी के पास नहीं होगा। ये यूएनओ, ये जितनी भी संस्थाएं हैं, ये सब बिल्कुल कह लो ऑब्सोलीट हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, व्यर्थ सिद्ध होंगी। कहीं से कुछ भी इनको परिस्थितियों को संभालने के लिए नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, इजराइल वास्तव में हॉट वाटर में है और इसीलिए शायद वो फूक फूक कर कदम रख रहा है। उसकी जो विकरालता पहले 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन थी, उसमें अब कमी आई है। इसलिए इजराइल वास्तव में उसके लिए रास्ते बहुत सरल नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये युद्ध जितने दिन आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा खतरनाक होता जाएगा, उतनी ज्यादा कॉन्स्पिरेसीज बढ़ती जाएंगी। अस्पताल जैसा हुआ था कांड, उस तरह के और कांड किए जाएंगे, षड्यंत्र होंगे और उन षड्यंत्रों का विस्फोट इतना ज्यादा हो सकता है कि जिससे निपटना बहुत मुश्किल है। यहां सब अपने अपने हाथ सेकेंगे। ईरान, टर्की, कई ऐसे देश हैं जो हाथ सेकने के लिए बैठे हुए हैं और वो निश्चित तौर पर डर्टी बम भी दे सकते हैं इन ग्रुपों को, इन गुटों को, क्योंकि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि यूज करो और बर्बाद कर दो। तो ये परिस्थितियां बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। कुल मिला के कोई भी दिन कुछ भी विषैला, कुछ भी भयंकर, कुछ भी डिस्ट्रक्टिव ला सकता है, जो ऐसा होगा कि दुनिया को हिलाने के लिए काफी होगा। इसका मतलब है अलार्मिंग सिचुएशन है, ध्यान रखिए इस पर, और जहां पर भी ये है अपने को सुरक्षित रखने का प्रयास करिए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही मैं किसी अन्य विषय पर देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।